गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 12 जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 जो सिविक्स का है उसे कंप्लीट कर लिया था। हमने ये पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, किस तरीके से एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया जाता है। ठीक है। और हमने साथ का साथ ये भी देखा था कि एडवर्टाइजिंग कितने टाइप की होती है। सबसे पहली टाइप हमने कौन सी देखी थी? कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स क्या करते हैं, स्लोगन देते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सोशल एडवर्टाइजिंग जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होता है। जो भी सोशल कैंपेन लगे हुए होते हैं, चाहे वो पोलियो के लिए हो, HIV एड्स के लिए हो। ठीक है। और इनके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर्स को बनाते हैं, जैसे पोलियो के लिए अमिताभ बच्चन थे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो भी कैंडिडेट है उसके बैनर लगे हुए होते हैं, पैम्पलेट्स बढ़ते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादातर इलेक्शंस के टाइम में होता है। और फिर हमने पढ़ा था पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रिंट एडवर्टाइजिंग में हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में भी पढ़ा था। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैगजीन्स ये एक स्पेशल टाइप की ऑडियंस को टारगेट करती है। जैसे अगर मान लो कोई फिल्म मैगजीन है तो उसमें फिल्म स्टार्स के बारे में ही बात की जाएगी। फिर हमने पढ़ा था क्लासीफाइड जो एडवर्टाइजिंग है, जिसके अंदर मैट्रिमोनी या ऐसे कुछ शोज़ होते हैं, दिखाई देते हैं। फिर हमने डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग पढ़ा था। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो सरकार के चैनल और उसके अलावा जो प्राइवेट चैनल्स है वो अपनी सेवाएं किस तरीके से दे रहे हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से अगर कोई इंसान किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो मैन्युफैक्चरर को उस प्रोडक्ट पर हर एक चीज़ को लिखा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस प्रोडक्ट पर हर एक चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट का वेट क्या है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर डेट क्या है, उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में उसमें लिखा होना कंपलसरी है। ठीक है। और अगर किसी प्रोडक्ट से किसी कंज्यूमर का, अगर किसी प्रोडक्ट से किसी कंज्यूमर को, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर खरीदता है और वो प्रोडक्ट ख़राब निकलता है। ठीक है। और उस प्रोडक्ट की वजह से उस कंज्यूमर की पैसे से रिलेटेड हानि होती है या स्वास्थ्य से रिलेटेड हानि होती है, तो किस तरीके से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। हमने साथ का साथ ये भी पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत के अंदर किस तरीके से आया। और मैंने आपको अलग से ये भी बताया था कि दुनिया के अंदर सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 15 मार्च 1962 को USA की संसद में पारित हुआ था। इस वजह से हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत 24 दिसंबर 1986 को 24 दिसंबर 1986 को किस तरीके से भारत की संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब उपभोक्ता अधिकार अधिनियम को पारित किया था। ठीक है। ये इस दिन सिर्फ पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस दिन क्या हुआ था, पारित हुआ था। इस वजह से हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये लागू कब हुआ? 15 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1987 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत के अंदर लागू हो गया। और अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेपरेट बनने के बाद में यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पर भी लागू हो गया। मैंने साथ ही के साथ आपको यही बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को 20 लाख तक की हानि होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को 20 लाख से 1 करोड़ तक की हानि है तो वो स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकता है। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की हानि होती है तो वो जो नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर वो किस तरीके से अपील कर सकता है। ठीक है। साथ ही के साथ मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट कितने हैं? 37 है, क्योंकि जयपुर में 4 है और जोधपुर में 2 है। बाकी सब 31 डिस्ट्रिक्ट्स में 1 कंज्यूमर कोर्ट है। ठीक है। और राजस्थान का सिर्फ एक ही स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है जो कि जयपुर के अंदर है। ठीक है। और भारत का जो नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है।
और साथ ही के साथ मैंने आपको ये बताया था कि भारत के अंदर टोटल मिलाकर 635 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के कंज्यूमर कोर्ट हैं। ठीक है, भारत के अंदर 635 डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट हैं और भारत के अंदर 35 स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट हैं, क्योंकि भारत के अंदर 29 तो डिस्ट्रिक्ट्स है लेकिन 35 स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट हैं। ठीक है, तो ये हमने सब जानकारी हमने ली थी और हमने साथ का साथ आपको ये भी बताया था कि कंज्यूमर्स के राइट क्या होते हैं। ठीक है, और साथ का साथ ये भी बताया था कि कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब इनमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू एनकरेज पीपल टू बाय द प्रोडक्ट, ये भी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्ट होता है ताकि वे जनता को एनकरेज करे कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीद सके। टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव गुड्स, ठीक है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट करना भी एक एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन पीपल्स आई, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है वो जनता की निगाहों में है, ये भी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इट मीन्स ये तीनों एडवर्टाइजिंग के क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ वाला होगा, ऑल ऑफ दीज। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन और नेम दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांड कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रांड कहेंगे, क्योंकि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एक एडवर्टाइजिंग है, सोशल एडवर्टाइजिंग भी एक एडवर्टाइजिंग है, कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद है, और ब्रांड क्या है, एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, ब्रांड कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग का क्या पार्ट नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि बैनर भी प्रिंट होते हैं, जर्नल्स का मतलब पत्रिकाएं भी प्रिंट होती है, मैगजीन्स भी प्रिंट होती है, और टीवी एड प्रिंट नहीं होते, टीवी एड टेलीविजन पे दिखाई देते हैं, तो टीवी एड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए टेंडेंसी अमंग द पीपल टू बाई एंड यूज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी क्या है जो कि लार्ज अमाउंट के पीपल के पास पहुंच सकती है और वो पीपल्स को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर सकती है कि आपको ये चीज़ खरीदनी है। वो टेंडेंसी क्या है, एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जान पाते हैं, हम किसी ब्रांड के बारे में जान पाते हैं, और उपभोक्ता एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही उन चीज़ों का यूज़ करता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, एडवर्टाइजिंग सर्व्स टू जनरेट। एडवर्टाइजिंग किस वजह से होता है, सेल द प्रोडक्ट, ताकि वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, जब भी किसी उपभोक्ता को कोई एडवर्टाइजिंग दिखेगा, ठीक है, और अगर उसको प्रोडक्ट खरीदना होगा तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, सेल करेगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा, सेल। सेकंड में आएगा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज मेड एट ऑफ द टाइम ऑफ इलेक्शंस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी हमने क्लियर किया था। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इन डायरेक्ट एंड ब्रीफ मैनर। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग के अंदर जो भी चीज़ होती है वो हमें डायरेक्ट और ब्रीफ मैनर में दिखाई देती है, जैसे हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग में पढ़ा था कि मैट्रिमोनी के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एडवर्टाइजमेंट्स एग्जैजरेट द क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। एडवर्टाइजिंग हैज़ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ्स। एडवर्टाइजिंग से हमारी डेली लाइफ्स पर मेजर इन्फ्लुएंस पड़ता है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में क्या है, पहला है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में है पोलियो कैंपेन, तो ये किससे मिलेगा, कॉलम बी के डी से, सोशल एडवर्टाइजिंग से मिलेगा, क्योंकि पोलियो कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, और पोलियो कैंपेन एक सोशल एडवर्टाइजिंग है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल कॉलम। अभी मैंने जस्ट आपको बताया मैट्रिमोनियल कॉलम किस में मिलेगा, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टर्स। तो पोस्टर्स हमें मिलेगा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि पोस्टर्स हर जगह लगे हुए होते हैं, ठीक है, डिस्प्ले की तरह। नेक्स्ट है पैम्पलेट्स। ठीक है, पैम्पलेट्स हमें मिलेगा प्रिंट एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, क्योंकि पैम्पलेट्स जो होते हैं वो प्रिंट होकर हमारे सामने आते हैं, पोस्टर्स भी प्रिंट होकर हमारे सामने आते हैं, लेकिन पोस्टर्स हर जगह पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल एड्स, वो मिलेगा हमारे को पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में। और नेक्स्ट है टेलीविजन एड्स, वो हमारे को मिलेगा कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के अंदर ही ये चीज़ आती है। अब है ट्रू एंड फॉल्स। प्रिंट एडवर्टाइजिंग इज द ओनली मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सिर्फ क्या प्रिंट एडवर्टाइजिंग ही एडवर्टाइजिंग का एक माध्यम हो सकता है, फॉल्स।
ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स एंड रेडियो मैसेजेस। इलेक्शंस के थ्रू पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को हम पोस्टर्स और रेडियो मैसेजेस पे देख सकते हैं क्या? हम पोस्टर्स पे तो देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। द एडवर्टाइजिंग एड्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ट्रू, एडवर्टाइजिंग एड्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू ही प्रिपेयर होते हैं। कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट देयर कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर को अपने कंज्यूमर राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ट्रू। सोशल एडवर्टाइजिंग प्रोमोट्स कंज्यूमरिज्म अमंग पीपल। सोशल एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म अमंग पीपल। सोशल एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम जनता के अंदर उपभोक्तावाद को फैला सकते हैं क्या? नहीं। ध्यान रखिए, सोशल एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट के थ्रू होता है, जो कि सोशल कॉज के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया, पोलियो, HIV, एड्स, इनके लिए होता है, ठीक है। और गर्ल चाइल्ड, इनके लिए सोशल एडवर्टाइजिंग होता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इससे उपभोक्तावाद नहीं बढ़ता है, तो ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, द कंज्यूमर्स मस्ट टेक कैश मेमो ऑफ द गुड्स दैट दे परचेज। ट्रू, कंज्यूमर अगर किसी भी चीज़ को परचेज करता है तो क्या उसको उसका कैश मेमो या उसका बिल लेना चाहिए? ट्रू, लेना चाहिए। अब आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द एम ऑफ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग का एम क्या है? ये हमारे पेज नंबर 188 पे इसका आंसर है। ये रहा पॉइंट्स टू रिमेंबर में। द एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग का एम क्या है? प्रोडक्ट की डिमांड के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा सेकंड नंबर का, ब्रांड रेफर्स टू ए स्पेशल आइडेंटिफिकेशन और नेम दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। यहाँ तक हमें देखना है इसको। ये सेकंड का आंसर है, ई का सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग? सोशल एडवर्टाइजिंग का एम क्या है? तो हमें इसके लिए सोशल एडवर्टाइजिंग वाले पेज पर चलना होगा, पेज नंबर 183 पर आना होगा हमें। और देखो यहाँ से हमें लिखना है, सोशल एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली डन फॉर ए कॉज और सोशल सर्विस। सोशल एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली डन फॉर ए कॉज और सोशल सर्विस। सिर्फ इतना सा हमारे को इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज एडवर्टाइजिंग हेल्पफुल फॉर कंज्यूमर्स? एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है। तो मैं ये आपको आंसर बताता हूँ। ये रहा ई का 4 आंसर, पेज नंबर 182 पे। आपको दे की जगह क्या लिखना है? एडवर्टाइजिंग लिखना है। दे की जगह क्या लिखना है? आपको एडवर्टाइजिंग लिखना है। एडवर्टाइजिंग ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। ये 4th वाला आंसर है, ई का 4th वाला आंसर, ठीक है क्लास। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को देखिए। व्हाट इज कमर्शियल एडवर्टाइजिंग? व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स? एक्सप्लेन। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या होता है और इसके वेरियस टाइप्स क्या है, उसको एक्सप्लेन हमें करना है। तो ये आंसर हमें बुक से ही मिलेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये रहा पेज नंबर 182 पे, यहीं से आपको आंसर लिखना है आपका। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग हेडिंग लगा के यहीं से आपको आंसर लिखना है। मोस्टली एडवर्टाइजिंग इज आइडेंटिफाई विद कॉमर्स। इट इज यूज टू परस्यू द बायर्स टू परचेज द गुड्स ऑफर्ड बाई अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग कंपनी। टुडे प्रैक्टिकली ऑल द मेन मीडिया लाइक प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा एंड आउटडोर्स आर अवेलेबल इन India and are being used by the advertiser to reach their target customers. The impact of television is tremendous on masses, ठीक है। In 1993, 74% of urban and 11% of the rural population watched TV. This figure has further increased by now. The introduction of cable channels has also increased the viewership. यहाँ तक हमें इसका आंसर लिखना है। ये F का फर्स्ट वाला हमारा आंसर है। आगे देखिए, F का सेकंड वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है, कट कर दिया है मैंने इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू थिंक कमर्शियल एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म? आप ये कैसे बता सकते हैं कि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है? तो ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वही आपको लिखना है। देखो, ये आंसर आपका एफ का थर्ड वाला आंसर ये रहा। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग विल हैव द फॉलोइंग इम्पैक्ट एंड एट टाइम्स लीड्स टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। पहला इसमें, इट विल परस्यूड compel potential customers to buy products. It involves extensive use of money in advertising a product. Commercial advertisements will surely benefit big business houses and brands who are in a position to spend a lot on advertising and giving offers in making their advertisements more attractive. ये हमारा F का थर्ड वाला आंसर है। F का फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल एडवर्टाइजिंग। F का फोर्थ, सोशल एडवर्टाइजिंग पर एक नोट को लिखना है।
तो यहीं से लिखना है हमें सोशल एडवर्टाइजिंग के थ्रू, यहीं से लिखना है F का 4। यहाँ से हमें अपना आंसर स्टार्ट करना है लाइक प्रोपोगेटिंग ए प्रोडक्ट से, और सोशल एडवर्टाइजिंग तक हमें पूरा ये आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F का 5th देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आंसर भी हमें बुक से ही मिल जाएगा। पेज नंबर आपको आना है 185 पे, पेज नंबर 185 पे आना है, और ये हेडिंग लगी हुई है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहीं से हमें अपना आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, ये पूरा हमें लिखना है, ये पूरा हमें लिखना है, और फिर हमें यहाँ तक ये आंसर लिखना है, प्रोडक्ट एक्सेट्रा तक ये आंसर हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का फर्स्ट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। हर एक तरीके की एडवर्टाइजिंग के बारे में लिखना है और उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 182 से, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग से हम ये आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आंसर हमारा एफ का फर्स्ट वाला आंसर भी था और जी का फर्स्ट वाला आंसर भी। हमें कहाँ तक लिखना है, हमें फर्स्ट, मैं लाइन बता देता हूँ कौन कौन सी लाइन आपको लिखनी है। फर्स्ट लाइन लिखनी है, सेकंड लिखनी है, थर्ड लिखनी है, फोर्थ लिखनी है, फिफ्थ लिखनी है, सिक्स्थ लिखनी है, सेवंथ लिखनी है, एट्थ लिखनी है, और यहाँ तक कस्टमर्स तक आपको ये आंसर लिखना है। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में कस्टमर्स तक ये आंसर लिखना है। ठीक है, फिर सोशल एडवर्टाइजिंग में आइए आप। ठीक है, सोशल एडवर्टाइजिंग में आपको सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है, 1, 2 और 3। सोशल एडवर्टाइजिंग तक आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, ठीक है, और फिर आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, फिर आपको जस्ट पेज नंबर 184 पर आना है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, पूरा थ्रो से लेकर पॉलिसीज तक, ये पूरा लिखना है आपको पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, फिर हेडिंग लगानी है अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में आपको पहले लिखना है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग में आपको अपना आंसर यहीं से स्टार्ट करना है और यहाँ तक प्रिंट मीडिया तक आपको अपना आंसर लिखना है, प्रिंट मीडिया तक अपना आंसर आपको लिखना है। ठीक है, फिर ये लिखना है आपको प्रिंट एडवर्टाइजिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ठीक है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग में आपको यहाँ तक मैनर तक लिखना है पूरा आंसर, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग से लेकर ब्रीफ मैनर तक अपना पूरा आंसर लिखना है। और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में आपको पिक्चर्स एंड फोटोज़ तक पूरा आंसर लिखना है, पिक्चर्स एंड फोटोज़ तक पूरा आंसर लिखना है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग और मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग में हमारे को एडवर्टाइजिंग थ्रो से स्टार्ट करना है और मिलियंस ऑफ पीपल तक हमें पूरा ये आंसर लिखना है। एडवर्टाइजिंग थ्रो से स्टार्ट करना है और मिलियंस ऑफ पीपल तक हमें पूरा ये आंसर लिखना है। ठीक है क्लास, तो ये हमारा जी का फर्स्ट वाला आंसर होगा। जी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन ब्रीफ। एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस को ब्रीफ में समझिए। 185 पे प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, स्टेप फर्स्ट पूरा लिखना है, स्टेप 2 पूरा लिखना है, स्टेप 3 पूरा लिखना है, स्टेप 4 पूरा लिखना है, स्टेप 5 पूरा लिखना है, स्टेप 6 पूरा लिखना है, स्टेप 7 पूरा लिखना है, स्टेप 8 पूरा लिखना है और स्टेप 9 पूरा लिखना है हमें। ठीक है, यहाँ तक हमें पूरा ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के एथिक्स क्या हैं, तो पेज नंबर 186 पर आना है, यहीं से हेडिंग लगानी है एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और ये पूरा लिखना है हमें, ये पूरा यहाँ तक ये लिखा हुआ ना मिसलीडिंग तक, यहाँ तक हमें ये पूरा आंसर लिखना है। ठीक है क्लास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन डिटेल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डिटेल में हमें लिखना है, तो हमें यहीं से ये चीज़ लिखनी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरी ये चीज़ लिखनी है हमें। ठीक है, ये पूरी ये चीज़ लिखनी है हमें। ठीक है, और कंज्यूमर्स के राइट भी लिखने हैं। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो चीज़ मैंने कल आपको बताई थी एक्स्ट्रा, कि कब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये इसको सबसे पहले कहाँ पर पारित किया गया था, वो भी अगर आप चीज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में वो भी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आपको लिखना कंपलसरी होगा, और अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी मैं उसको एग्ज़ाम में दे सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।